बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है द सेल। आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो है द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। अगर इस तरह से करके स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ठीक है, इस तरह से, तो ये है जी सेल वॉल, ठीक है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन ये अंदर होगी, फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन, और ये वाली सेल वॉल हो जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लांट का आता है, ठीक है। एनिमल सेल की अगर स्टूडेंट्स बात करें तो एनिमल सेल में सिर्फ ये होता है सेल मेम्ब्रेन। ये जो बाहर वाली जो इसकी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये सेल मेम्ब्रेन ही इसमें पाया जाता है। बीच में न्यूक्लियस होता है। इसका जो वैक्यूल होता है वो साइड पे होता है, जबकि उसका वैक्यूल जो होता है वो मिड में होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा साइड पे हो जाता है। तो यहाँ पे वैक्यूल, इसमें जो वैक्यूल होता है स्टूडेंट्स वो इधर साइड पे होता है, ठीक है। बाकी इसमें जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो आज हमने जिस चीज को डिस्कस करना है, देखिए ये नॉन ऑर्गेनेली है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये नॉन ऑर्गेनेली है। ये सेल का हिस्सा तो है लेकिन इनसे मिलके सेल नहीं बना। सेल जो अंदर ऑर्गेनेलीज होती है ना, इनसे मिलके बनता है। तो आज हमने जिसको डिस्कस करना है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये थिन सी होती है, ठीक है। थिन होती है, इलास्टिक भी होती है। एक तो पतली होती है, इसमें लचक भी होती है। लेकिन ये किसके अराउंड होती है? ये साइटोप्लाज्म में ना बाहर होती है, ठीक है। ये हो गया सेल का साइटोप्लाज्म। ये जो व्हाइट पोर्शन आप लोगों को स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर बाकी ऑर्गेनेलिस पड़ी अपना जो सा फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। तो ये थिन होती है, इलास्टिक होती है, साइटोप्लाज्म के बाहर होती है, ठीक है। और ये हर चीज को अपने अंदर नहीं अलो कर देती, ठीक है। इसी से गुजर के किसी भी चीज ने अंदर जाना और बाहर आना है ना, इसी सेल मेम्ब्रेन ये अलो करेगी। तो ये हर चीज को अलो नहीं करती, इसलिए हम इसे कहते हैं ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल परमिशन से निकला, इसका मतलब सिलेक्टिवली गिने चुने चीजों को ये अंदर जाने की इजाजत देती है, ठीक है। यानी कि जो सेल के लिए फायदेमंद है उनको जाने देती है, जो हार्मफुल है उसको नहीं आने देती है अंदर, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन, अब बेटे इसकी पढ़ लेते हैं कॉम्पोजिशन की, इनके सेल मेम्ब्रेन किन चीजों से मिलके बनी है, ठीक है। कॉम्पोजिशन कहते हैं किस किस चीज से मिलके बनी है, तो हम देख लेते हैं इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन ना प्रोटीन से मिलके बनी है स्टूडेंट्स। इसमें मेन कंपोनेंट्स है प्रोटीन, लिपिड, और थोड़ी अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में हम बोलेंगे इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं जी? कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि शुगर्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी साख्त की बात करें, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग स्टूडेंट्स क्या देंगे? इसकी साख्त, ठीक है। यानी कि इसका शेप साइज जो भी है इसमें आ जाता है, ठीक है। वो कैसा है? तो उसके लिए ना साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया था, फ्लड मोज़ेक मॉडल के नाम से। फ्लड मोज़ेक, मोज़ेक कहते हैं इरेगुलर, और मॉडल, ठीक है। फ्लड मोज़ेक मॉडल के बारे में अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक डायग्राम, एक ग्राफ सी बनाई है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ये सेल मेम्ब्रेन माइक्रोस्कोपिकली इस तरह से होती है, जिसमें उसने लिपिड बाइलेयर, जैसे कोई सैंडविच की एक लेयर होती है ना इनके, लाइक देख सकते हैं कि नीचे भी, ऊपर भी एक लेयर लगी हुई है सैंडविच की, और इस तरह नीचे भी एक लेयर लगी हुई है, ऊपर भी एक लेयर है, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखिए, ऊपर भी एक लेयर है, नीचे भी, और बीच में हमें क्या नजर आ रही है? हमें सेल मेम्ब्रेन यानी कि लिपिड बाइलेयर, बीच में प्रोटीन है, ठीक है। लिपिड की दो लेयर्स हैं, बाय कहते हैं दो को, ऊपर भी लिपिड है, नीचे भी लिपिड है, और बीच में हमें क्या नजर आ रही है आप लोगों को? ये मिड में प्रोटीन नजर आ रही है, ठीक है। ये भी प्रोटीन है, ये भी। आप लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है, लिपिड्स मेक अ फ्लूइड लाइक अ बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब होता है धंसा हुआ होना। तो आप लोग देखते हैं कि लिपिड की दो लेयर्स बनी हुई हैं, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। बीच में कहीं कहीं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आप लोगों को धंसे हुए नजर आएंगे, यानी कि सबमर्ज्ड अंदर है, ठीक है। जैसे आप लोग ये देखें कि ये वाला पोर्शन सारा आउटसाइड पे है, ये वाला सारा इनसाइड पे आ रहा है, ये बीच वाला पोर्शन है।
अब अगर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मैंने बोला था स्मॉल अमाउंट में, अगर तो वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से मिलेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगी, अगर तो वो लिपिड से मिलके बनेंगे तो फिर क्या बन जाएगी, ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे, ठीक है। और थोड़ी मिकदार में हमें कहीं कहीं इसमें कोलेस्ट्रॉल भी स्टूडेंट्स नजर आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द लिपिड मेक अ फ्लूइड लाइक अ बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर समवेयर, लिपिड एंड प्रोटीन कैन मूव लेटरली ड्यू टू दिस मूवमेंट, यानी कि लिपिड और जो प्रोटीन है ये थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, इनकी मूवमेंट की वजह से मोज़ेइक मैनर, मोज़ेइक आप लोग समझ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया इर्रेगुलर सी एक वो जो मूवमेंट है वो बन जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है। कार्बोहाइड्रेट और जॉइंट, अगर वो जॉइंट करते हैं प्रोटीन के साथ तो वो ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ तो ग्लाइकोलिपिड है। अब हम स्टूडेंट यूक्रियोटिक की बात कर लेते हैं, और एनिमल सेल भी यूक्रियोटिक है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनेलीज होती है, जैसे लाइक हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की है, ठीक है। क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये भी प्लांट सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। गोल्गी apparatus है, एंडोप्लाज्म और लाइसोसोम आर आल्सो बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। किन किन ऑर्गेनेलीज पे सेल मेम्ब्रेन होती है, आप लोगों ने ये याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, या हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके साथ साथ क्या है, लाइसोसोम है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने याद रखना है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल के उन्होंने क्या स्ट्रक्चर बताया था, लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर सबमर्ज, और प्रोटीन और लिपिड थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, और उनकी मूवमेंट की वजह से उन्होंने क्या बताया है, इसका पैटर्न कॉन्स्टेंटली मोज़ेइक बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोगों का साइड बॉक्स है, देखिए पेज नंबर 45 पे, अनदर लिपिड कोलेस्ट्रॉल इज अटैच विद द इनर साइड। आप लोग देखें ये जो मैंने बनाई है ये इनर साइड, और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल अटैच है। Another lipid cholesterol is also attached with the inner side of the lipid bilayer. Cholesterol is absent in the membrane of most bacteria. यानी कि अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो वहां पे हमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।